एक दिन महाराज दशरथ जी गुरुदेव के पास में पहुंचे। वैसे इसके पीछे एक कथा है, मैं जल्दी ले जाना चाह रहा हूं, लेकिन कथा बहुत महत्वपूर्ण है। कथा सुन लो, आप छूट जाएगी तो पता नहीं फिर कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। महाराज दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं है और चिंता हो रही है वशिष्ठ जी को, जैसे मैंने आपको शायद बता चुका हूं। वशिष्ठ जी को लगा कि मैं कुलगुरु बना हूं, इनके यहाँ महाराज दशरथ का पुत्र होगा, ब्रह्म आएगा, उसको खिलाऊंगा, गोद में उसका दर्शन करूंगा। लेकिन पुत्र कब होगा? तो भाई वासना का पुत्र तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये परमात्मा कभी वासना से नहीं मिलता। भगवान को पुकारने पर मिलेंगे, जब हम हृदय से भगवान को पुकारेंगे, भगवान के लिए रोएंगे, भगवान के लिए उपासना करेंगे, यज्ञ करेंगे, तब भगवान मिलेगा। ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है यहाँ पर। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ होता है। कई यज्ञ आहुति के यज्ञ होते हैं, यहाँ पर राम कथा ज्ञान यज्ञ लिखा है। ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये सबसे बड़ा यज्ञ होता है। अगर व्यक्ति को अपने जीवन का ज्ञान हो जाए, यदि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाए, यदि व्यक्ति को अपने संस्कारों का ज्ञान, अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाए, उसको किसी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब मिलेगा कहां से? ये सब मिलेगा आपको कथा जहां हो रही होगी, आपको ये ज्ञान यज्ञ से मिलेगा। ये सब बात का ज्ञान यज्ञ से मिलेगा। और आहुति की यज्ञ की मैं आपको बात बताऊं, यज्ञ यदि आपको करना है तो एक बार तिल, चावल, जौ, घी, शक्कर आदि लेकर के, अन्य सामग्री उसमें डाल करके, गूगल डाल करके, जटामासी वगैरह वगैरह जो भी डाल करके जो हवन करते हो, आप करना अथवा मत करना। और मुझे नहीं पता कि उस यज्ञ के करने से हमको जीवन में शांति मिलती है। हमारे पुराण कहते हैं मिलती है। वो यज्ञ भी हमारे मानसिक स्थिति को ठीक करता है। लेकिन एक यज्ञ में आपको बता रहा हूं, इस यज्ञ को आप करिए। इस यज्ञ का नाम है प्रेम यज्ञ। इस प्रेम यज्ञ को करिए। इसके लिए एक वेदी की जरूरत पड़ती है, एक वेदी बनानी पड़ती है, जिस वेदी में हवन करना होगा। ये वेदी है समन्वय की वेदी। समन्वय का मतलब सभी परिवार में आपस में समन्वय होना चाहिए। समन्वय की वेदी बनाइए और समन्वय की वेदी बना करके आप उसके अंदर अपने ज्ञान का, अपने ज्ञान की समझा बनाइए, अपने क्रोध को, अपने मद को, अहंकार को, लोभ को, क्रोध को, इनकी आहुति आप उस यज्ञ के अंदर डालिए। और जिन परिवारों के अंदर अगर ये समन्वय की वेदी बना करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, आलस्य की अगर आहुति देकर के उस यज्ञ को पूर्ण कर लिया, तो इस प्रेम यज्ञ के द्वारा आपके घर में आनंद आ जाएगा, आपके घर में धन्य हो जाएगा, आपका घर आनंद से भर करके देखना। ये प्रेम यज्ञ है। ऐसे यज्ञ करिए जो सकारात्मक परिणाम देने वाले यज्ञ। इन यज्ञों की आवश्यकता है। ये यज्ञ करिए, उन यज्ञों को करिए, लेकिन ये यज्ञ भी आवश्यक है। ज्ञान यज्ञ भी करिए, कथा कराइए। जो कथा कराता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा यज्ञ नहीं होता। वो अपने जीवन को नहीं, न जाने कितने लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की बरसात करा रहा है। जो आयोजक है, तो आयोजक ज्ञान यज्ञ कराना चाहिए। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। जो कथा सुनते हैं, उनके जीवन की व्यथा दूर हो जाती है, उनको जीवन जीना आ जाता है, साधु की सेवा आ जाती है, भजन में मन लगने लगता है, परमात्मा की शरण में चला जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये ज्ञान यज्ञ का परिणाम है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आयोजन हो, बड़े बड़े यज्ञ आप खूब करिए, मैं मना नहीं करता, खूब करिए, करोड़ों रुपया लगा करके आप यज्ञ कराइए।
लेकिन यदि वो यज्ञ यदि आप कराते हैं तो एक यज्ञ ये ज्ञान का यज्ञ भी किसी योग्य विद्वान पंडित के द्वारा अवश्य कराइए, ताकि वो ज्ञान की गंगा बहा करके लोगों का हित कर सके, लोगों के जीवन को धन्य कर सके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वशिष्ठ जी को चिंता, एक दिन वशिष्ठ जी अपनी पत्नी को साथ में, अपने पोते को साथ में लेकर के आए और आकर के कहा, महाराज दशरथ जी के यहाँ स्वागत बंदन हुआ। पोता रोने लगा। वजीर सिंह जी आपके लिए सुना रहा हूं ये कथा, आपने सुनी नहीं थी उस दिन, ध्यान से सुनिए। पोता रोने लगा। वशिष्ठ जी ने चुप किया, नहीं हुआ। गुरु माता अरुंधति साथ में, अरुंधति ने चुप किया, नहीं चुप हुआ। कौशल्या ने लिया कि कई सुमित्रा अन्य महल में, उस राजमहल में रहने वाली सभी नारियों ने लेकर के चुप कराने की कोशिश की, लेकिन चुप नहीं हुआ। महाराज दशरथ बोले, गुरुदेव ये गुरु बालक चुप क्यों नहीं हो रहा है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, मत पूछो राजन, ये क्यों रो रहा है? ये प्रश्न बड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा इसका उत्तर। नहीं गुरुदेव बताइए, ये रो रहा है। हे राजन, हे दशरथ, ये पुत्र इसलिए रो रहा है, ये मुझसे ये कह रहा है कि हे दादाजी, आपने तो सूर्य वंश में रह करके अब तक आपने पुरोहिताई का काम कर लिया, लेकिन महाराज दशरथ के वंश में कोई नहीं, वंश नहीं समाप्त हो जाएगा, अब हम किसके पुरोहित बनेंगे? ये इसलिए रो रहा है। जैसे ही ये शब्द सुना कौशल्या रानी ने, कैकेयी ने, सुमित्रा ने, सबको बड़ा दुख हुआ कि हमारे पुत्र नहीं है इसलिए रो रहा है। वशिष्ठ जी चले गए पुत्र को लेकर के, और इधर महारानी और महाराज विचार हुआ कि हमारे इतने दिन हो गए पुत्र नहीं हुआ, बड़ा दुख। एक दिन विचार हुआ और ये महाराज दशरथ जी उधर पहुंचे हैं, तो राम जी का जन्म कि ये कथा यज्ञ के द्वारा राम जी का जन्म हुआ। तब श्रृंगी ऋषि को बुला करके उनका यज्ञ करा दिया गया था। अब ये महाराज दशरथ को लगा कि अब मुझे अपने पुत्र राम को सही समय आ गया है, मुझे राजा बना देना चाहिए। तो मेरी सब बीमारियों का इलाज मेरे गुरुदेव के पास में है। पुत्र जब नहीं हो रहा था तब मुझे पुत्र दिया, राम का जन्म हो गया यज्ञ के द्वारा। अब मैं अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता हूं। मैं वशिष्ठ जी से आज्ञा इसके लेकर के आता हूं, वो क्या कहते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के पास में महाराज दशरथ जाने लगे, और जैसे गए आज प्रणाम करना भूल गए। गुरुदेव समझ गए आज कुछ बड़ा काम लेकर के ये महाराज अवधेश आए हैं, और जाते ही गुरुदेव को सुनाया, हे गुरुदेव, मैं अपने पुत्र राम को युवराज बनाना चाहता हूं, मैं आपसे अनुमति लेने आया हूं। गुरुदेव ने कह दिया, देर क्यों करते हो, बना दो राजा। कब? तो गुरुदेव कहते हैं, बेरी विलंबन करी नृप साजिए सब ही समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। सुमंगल दिन तब है जब राम राजा बन जाए, वही अच्छा दिन। बस महाराज दशरथ बोले, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं कि राम को राजा बना दो। गुरुदेव कहते हैं कि वेग विलंब न करिए, विलंब मत करो, तुरंत बनाओ। और महाराज दशरथ कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, मैं कल राम को राजा बना दूंगा। और महाराज दशरथ वहां से लौट करके आए, सभी मंत्रियों को सूचना सुनाई। मंत्रियों ने कहा कि ये तो आपने हमारे मन की बात छीन ली, हम भी यही चाहते हैं कि राम को राजा बना दिया जाए। तैयारियां हो रही हैं, नगर सज रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, है गुरुदेव,
आप राम के पास में जाइए, राम को समझाइए, कहे राम कल आपका राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी गए हैं राम जी के भवन में। जैसे राम जी के घर में पहुंचे, पता चला राम जी और सीता जी दोनों दौड़ करके बाहर आए। गुरुदेव को रथ से नीचे उतारा, लेकर के अंदर गए, चरणों में वंदन किया और कहा, हे गुरुदेव आज आप मेरे घर पर पधारे हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनो और मंगल मूल अमंगल दमनो। स्वामी का आगमन यदि सेवक के घर पर हो जाए तो ऐसा मानना चाहिए कि अब हमारे जीवन के जो अमंगल है वो दूर होकर के हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। हे स्वामी, हे गुरुदेव, आप पधारे, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है। हे गुरुदेव, आप क्यों पधारे? आप मुझे बुला लेते, मैं आपके पास आ जाता। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम अगर ऐसी बात नहीं करोगे तो कौन करेगा? आगमन का कारण बताइए। गुरुदेव कह दिया वशिष्ठ जी ने, हे राम, आज तुमको रात्रि में संयम करना है। रात्रि में बैठ करके संध्या के समय गायत्री का जप करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप स्नान करना, ब्राह्मणों का, संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, गौ माता का आशीर्वाद, गौ माता को ग्रास देना, मंदिरों में जाकर के दान करना, ब्राह्मणों को दान देना, सूर्योदय पे सूर्य भगवान को अर्घ देना, वगैरह वगैरह ये जो आवश्यक संदेश उनको दे करके एक राजा के लिए कल जो होना चाहिए वो सब आवश्यक संदेश दे करके गुरुदेव वशिष्ठ जी वहां से जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो माता जानकी ने कहा, गुरु हे प्रभु, देखा आपने कहा था कि स्वामी का आगमन अमंगल को दूर करता है, मंगलों को देने वाला होता है। देखिए अच्छा समाचार देकर के आए, कल आप इस अयोध्या के राजा बनेंगे। राम जी के नेत्रों से जल बरस पड़ा नाम। और राम जी ने कहा, जानकी तुम कहती हो कि मैं राजा बनूंगा? अरे वैसे तो ये सूर्य वंश वाला विमल है, इसमें कहीं कोई मल नहीं है, लेकिन इसमें एक दोष है।